चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 4 नवंबर 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है ट्रेजिडी एवर्टेड। ठीक है, तो ये एडिटोरियल किस बारे में है? जैसे आपको पता है कि जी कल इमरान खान पे जो है ना उनके कंटेनर पे फायरिंग की गई, जिसमें इमरान खान समेत दूसरे जो लोग थे वो भी ज़ख्मी हुए। एक शख्स जो है ना उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और किस तरीके से जो है ना एक शख्स ने जो है ना वो उसको हमलावर को पीछे से दबोचा, जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ अभी ये इमरान खान जख्मी हुए हैं, नहीं तो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा सानिया भी हो सकता था। ठीक है, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि जी ट्रेजिडी एवर्टेड। एवर्टेड क्या होता है? एवर्टेड होता है प्रिवेंट करना, किस चीज़ को रोकना। ठीक है, कोई इसी अनडिजायरेबल अक्रंस को रोकना। और ट्रेजिडी क्या है? कि सानिया हो गया, उसको आप कह लें तो ये एक बेसिकली ये सानिया ये हो सकता है, तो उसको क्या है रोक लिया गया है। अच्छा, अब इसके टाइटल पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो देखें सिर्फ 2 वर्ड हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है जो भी हमारे पास न्यूज़पेपर हो गया तो उसके ऊपर ये टाइटल वगैरह ये आ जाता है, तो उसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब वर्ब वगैरह नहीं लिखे जाते। जिस तरह देखें, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में लिख सकते थे, ट्रेजिडी हैज़ बीन अवर्टेड, या हम इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव लिख सकते थे, ट्रेजिडी वाज अवर्टेड। लेकिन क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, कन्वे करने के लिए होता है कि भाई ये एडिटोरियल है किस बारे में, कि ट्रेजिडी थी, सानिया था, उसको क्या है रोक लिया गया है। ठीक है, और पैसिव में क्यों मैं आपको कह रहा हूँ ये होगा, क्योंकि ट्रेजिडी ने खुद नहीं कुछ करना था, इसको रोका गया था किस दूसरे की जानिब से। ठीक है, जिस तरह उस शख्स ने पीछे से आकर उसको पकड़ लिया, तो उस वजह से क्या है रुक गया, तो इसलिए पैसिव हम उसको यूज करते हैं। लेकिन क्या है, अगर वो सेंटेंस में यूज होता है, ये क्या है टॉपिक था, तो इसमें सिर्फ बताना मकसद था, तो सिर्फ 2 लफ्जों से काम चला लिया कि जी ट्रेजिडी अवर्टेड। ठीक है, अब इसको हम मजीद डिटेल से देख लेते हैं। बाकी डेली एडिटोरियल वीडियो हमारे रात व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ रात को 10 बजे शेयर होती है, यानी महीने की 30 वीडियोस। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा 200 रुपीज़ पर मंथ में। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अब इसको डिटेल से एडिटोरियल को। उन्होंने कहा जी, द नेशन हैज़ नैरोली अवॉइडेड अ ग्रेव ट्रेजिडी थैंक्स टू शेयर गुड लक एंड अ क्विक थिंकिंग ऑफ वन courageous bystander। ठीक है, द नेशन हैज नैरोली अवॉइडेड, उनका नेशन ने, कौम ने क्या किया है, अवॉइड कर लिया है, वो बच गया है किस चीज़ से? नैरोली। नैरोली होती है कुछ चीज़ बड़ी ही स्मॉल मार्जिन से। ठीक है, ओनली जस्ट। तो जो कौम थी वो क्या है बच गई है एक ग्रेव ट्रेजिडी से। ग्रेव होती है बहुत सीरियस, बहुत बैड। ठीक है, सीरियस ट्रेजिडी से जो है ना, एक सामने से जो है कौम वो बच गई है, थैंक्स टू। थैंक्स टू का मतलब होता है एज रिजल्ट ऑफ, किस वजह से। ठीक है, एक थैंक्स तो वो होता है ना, हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन थैंक्स टू का क्या मतलब होता है कि किस वजह से, कि नेशन जो है ना उसने अवॉइड किया है, बची है एक बहुत बड़े सानिए से, थैंक्स टू किस वजह से? एक तो शेयर गुड लक, एक तो उन्होंने कहा जी खुशकिस्मती की वजह से, और एंड द क्विक थिंकिंग और ऑफ वन करेजियस बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड क्या होता है? कोई जिस तरह मजमा हुआ या कुछ हो तो बाहर बंदा जो खड़ा देख रहा होता है। जिस तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एट एन इवेंट और इंसिडेंट बट डज नॉट टेक पार्ट। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे खताब वगैरह कर रहे हैं और सारे आके लोग खड़े हुए हैं, वो क्या होंगे? बाय स्टैंडर्ड कह लें, तमाशाई कह लें। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आए हुए थे बाय स्टैंडर की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा ये थैंक्स टू कि ये बची है कौम सानिया से, किस वजह से? एक तो खुशकिस्मती की वजह से, दूसरी एक क्विक थिंकिंग की वजह से, कि जल्दी से उसने सोचा। एक करेजियस, करेजियस होता है बहादुर, बाय स्टैंडर, वहां पे शख्स खड़ा हुआ था, उसने जल्दी से, उसकी क्विक थिंकिंग थी, उसकी वजह से नेशन जो है ना वो बच गई है एक बहुत बड़े सानिहे से। अच्छा, well, local media late yesterday afternoon broke the news of a reported gun attack on former Prime Minister Imran Khan's Long March. Many would have recalled with cold dread December 27, 2007, when another popular leader was assassinated in a suicide attack. अच्छा, उन्होंने कहा जब when local media late yesterday afternoon broke the news। अच्छा, ब्रेक द न्यूज़ ये है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ टू टेल समवन बैड न्यूज़, जब आप किसी को, ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि आप किसी को बुरी खबर देते हो ना, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं ब्रेक द न्यूज़। जिस तरह वी ट्राई टू ब्रेक द न्यूज़ टू हर जेंटली। अच्छा, तो लोकल मीडिया ने इस को क्या है यस्टरडे आफ्टरनून को क्या किया, ब्रोक द न्यूज़, यानी कि उन्होंने ये न्यूज़ दी किस चीज़ की? लोकल मीडिया ने ऑफ अ रिपोर्टेड गन अटैक, गन अटैक था, उसको इन्होंने रिपोर्ट किया। और ये किस पे अटैक हुआ था? ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
लॉन्ग मार्च के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लॉन्ग मार्च था, वहाँ पे जो है ना ये गन अटैक हुआ था। मैनी वुड हैव रिकॉल्ड, उन्होंने कहा बहुत ने क्या है रिकॉल किया होगा, याद किया होगा विद कोल्ड ड्रेड। विद कोल्ड ड्रेड होता है जब आप जो है ना किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एकदम परेशान हो जाते हो, डर जाते हो, ठीक है? तो जब ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि तब भी जब बेनज़ीर की भी डेथ हुई थी तो उसी तरह ही कि हाँ जी गोली लगी है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो एक खबर आई कि जी उनकी असैसिनेशन हो गई थी, उनको मार दिया गया था बेनज़ीर को। तो यहाँ पे भी जब ये लोकल मीडिया ने ऐलान किया कि जी इनको ये गन अटैक को रिपोर्ट किया, तो बहुत लोग क्या है एकदम परेशान हो गए। और उनको क्या उन्होंने रिकॉल किया होगा, क्या याद किया होगा, दिसंबर 27 2027 का वाकया, जब क्या हुआ था, when another popular leader was assassinated, के जब एक और जो पॉपुलर लीडर थी वो क्या थी, was assassinated। assassinated होता है जब कत्ल कर देना, आमतौर पे assassinated कहाँ यूज होता है, मर्डर एन इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजंस। जब आप किसी को सियासी और मजहबी बुनियादों पे किसी को शख्स मार दो ना, तो वहाँ पे क्या है ये असैसिनेशन यूज होता है। वैसे आपने मर्डर बहुत यूज होता देखा होगा, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में है ना आपको काफ़ी मर्डर की जगह असैसिनेशन वर्ड दिखाई देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी लोगों को वो टाइम याद आया होगा दिसंबर 27 2007 का, जब एक और पॉपुलर लीडर को असैसिनेट कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, कि कहाँ पे, सुसाइड अटैक में, खुदकश हमले में। ठीक है, अच्छा। It is as much the nation's good fortune as it is Mr. Khan's that the dastardly attempt on his life failed। उन्होंने कहा ये उतने ही कौम के लिए है ना खुशकिस्मती की बात है जितना मिस्टर खान उनके लिए थी कि ये dastardly अटेम्प्ट थी, यानी विकेट और क्रूअल अटेम्प्ट थी उसकी लाइफ पे, वो क्या है फेल्ड हो गई, वो क्या है नाकाम हो गई। He has according to initial reports sustained a bullet injury, और उन्होंने कहा जी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उसने क्या है उसे एक सस्टेन हुई है एक बुलेट इंजरी, यानी कि एक मतलब गोली लगी है इसे। ठीक है, थैंकफुली। और उनका खुशकिस्मती की बात यह है बीइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरली फिजिकली फिट, उनका होने के, बीइंग यहाँ पे क्या है होने के नाते, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरली फिजिकली फिट होने का, ये बहुत ज़्यादा ये फिजिकली फिट है एंड एक्टिव फॉर हिज एज, उसकी एज को देखते हुए जितने वो फिट है और एक्टिव है, इट अपीयर्स डैट, ऐसा दिखाई देता है, ही विल पुल थ्रू जस्ट फाइन। पुल थ्रू करने का क्या मतलब होता है, पुल थ्रू का हमारे पास आ जाता है मीनिंग गेट थ्रू एन इलनेस और अदर डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। जब आप किसी मुश्किल सूरत हाल में हो और कामयाबी से है ना वो आप फेस गुजार लो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं पुल थ्रू। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान की एज को देखते हुए है ना उन्होंने कहा वैसे तो इसे बुलेट लगी है, लेकिन इसकी जितना ये एक्टिव है और फिट है इसकी एज को देखते हुए, तो ऐसा दिखाई देता है कि वो क्या है पुल थ्रू कर जाएगा जस्ट फाइन, यानी कि इस फेज से गुजर जाएगा और इसको क्या है मतलब इस सारे फेज से गुजर जाएगा, गेट थ्रू एन इलनेस और अदर डेंजरस डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी इस सारी मुश्किल सूरत हाल से कामयाबी से निकल जाएगा इमरान खान। We wish him and others injured in this cowardly attack good health and a quick recovery। और एचओआई में कहा गया है कि जी हम विश करते हैं इमरान खान को और दूसरे लोगों को जो क्या जख्मी हुए हैं इस बुज़दिलाना अटैक में, कि जी और क्या विश करते हैं गुड हेल्थ और क्विक रिकवरी। ठीक है, कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। It is also saddening to note that reports of the loss of at least one innocent bystander's life in the Thursday incident। और इनका ये भी दुख की बात है कि जी रिपोर्ट्स हैं कि जी एक कम अज़ कम जो एक आप कह लेंगे जी इनोसेंट बायस्टैंडर लाइफ जो थी थर्सडे के इंसिडेंट में, वो भी क्या है चली गई। इस तरह हमने कल देखा कि एक शख्स जो है ना वो क्या है अपनी जान गंवा बैठा। ठीक है, अच्छा। And again, once the shock of the incident wears off, those tasked with Mr. Khan's private security as well as the Punjab police must be asked to give stock of why they failed in their job to protect him। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी अब चलें ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा ये शॉक क्या है सारे इंसिडेंट का, वो क्या है वेयर ऑफ होगा। वेयर ऑफ होता है कोई चीज़ जो है ना अपनी इंटेंसिटी खो दे, शिद्दत खो दे, कि मतलब ठीक है अभी तो सारी हर जगह वो बात हो रही है, लेकिन जब ये ज़रा हालात नॉर्मल होंगे तो उस टाइम पे क्या है, तो वो लोग जिनको टास्क दिया गया था, उनको जिम्मेदारी दी गई थी मिस्टर खान की प्राइवेट सिक्योरिटी की और साथ ही साथ पंजाब पुलिस को, उसको पूछा जाना चाहिए टू गिव स्टॉक। गिव स्टॉक होता है कि आप एस्टिमेट करो, एवेल्यूएट करो किसी सिचुएशन को, तो वो सारी सूरत हाल सिचुएशन को क्या है उसको एवेल्यूएट करना होगा किस चीज़ का, ऑफ वाई दे फेल्ड इन देयर जॉब टू प्रोटेक्ट हिम, कि वो क्यों नाकाम हुए अपनी जॉब में, अपनी काम में, उसको प्रोटेक्ट करने में, इसकी हिफाजत करने में। देयर हैव बीन मल्टीपल सीरियस थ्रेट्स टू मिस्टर खान्स लाइफ। और ये नहीं कि जी उस मतलब वो टारगेट नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है ना खतरात लाहक थे और कहा जाता था कि लाजमी इस पे अटैम्प्ट होगी। उन्होंने कहा कई सीरियस थ्रेट्स थे मिस्टर खान की लाइफ को लेके, मैनी दैट द पीटीआई एंड इट्स चेयरमैन हैव पब्लिकली स्पोकन अबाउट एज वेल। और कई ऐसे ये थ्रेट्स थे जिसमें पीटीआई और
जो थे इसके चेयरमैन, उन्होंने पब्लिकली ये बात सारों को कही थी कि भाई इसकी जान को क्या है, खतरा है। इट ought to have been understood by this point that his life would be in danger whenever he was out among the public। और ये बिल्कुल समझा जाना चाहिए था कि भाई उसकी जो ज़िंदगी है वो क्या है, खतरे में होगी जब भी वो पब्लिक में बाहर आएगा। हाउ देन डिड सच अ पोटेंशियली फेटल लैप्स हैपन। उन्होंने कहा फिर क्यों इस तरह का जो है ना पोटेंशियली फेटल लैप्स हुआ। ठीक है, पोटेंशियली फेटल ये है कि मतलब ऐसा बिल्कुल ज़्यादा माहौल वो हो भी सकता था, जानलेवा भी हो सकता था कि जी इमरान खान की जान को खतरा भी हो सकता था, तो मतलब पोटेंशियल थी कि वो क्या है फेटल अटैक होता। तो उन्होंने कहा इस तरह का लैप्स हमें क्यों देखने को मिला। ठीक है, मिस्टर खान अपीयर्स टू हैव बीन सेव्ड बाय मेयर इंचेस। मिस्टर खान दिखाई देते हैं कि वो बच गए हैं बाय क्या है, मेयर इंचेस। इफ the bullet that reportedly pierced his leg had landed even slightly higher, the consequences could very likely have been fatal। उन्होंने कहा अगर बुलेट जो है ना इसके मतलब जो इसके लेग के आर पार हुई है, अगर वो थोड़ी सी भी उन्होंने कहा ऊपर लगती, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस से नताइज थे वो क्या है बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते थे। वो ज़्यादा मतलब कि जान को भी इसके इमरान खान की खतरा हो सकता था अगर थोड़ी सी भी गोली है वो ऊपर लगती। दिस इज़ नॉट टू से दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिजर्व्स नो ब्लेम। उन्होंने कहा ये कहने का मकसद मतलब ये नहीं है कि भाई हम ये कहें कि जी फेडरल गवर्नमेंट का कोई है ना डिजर्व्स नो ब्लेम कि मतलब बड़ी जमा हम फेडरल गवर्नमेंट को नहीं करार दे सकते। ये सारा कुछ हम जी पंजाब इस पे डाल दें, पंजाब पुलिस पे। रिगार्डलेस ऑफ एनी पब्लिक लीडर्स पब्लिक इंक्लिनेशंस, उन्होंने कहा रिगार्डलेस कतई नज़र इस बात के कि कोई कोई भी हो पब्लिक लीडर उसकी क्या है पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस क्या है। इंक्लिनेशन क्या होता है, आपका झुकाव। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस बात से कतई नज़र कि आपकी है ना पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस क्या हैं। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट। इनकम्बेंट होता है लाजमी, नेसेसरी। उन्होंने कहा ये लाजमी है गवर्नमेंट के लिए टू वॉच फॉर एनी रिस्क, कि वो देखे अगर किसी को कोई खतरा है उनकी ज़िंदगी को, एंड टू गो आउट ऑफ इट्स वे टू इंश्योर देयर सेफ्टी। और वो क्या है, गो आउट ऑफ द वे जाए। गो आउट ऑफ द वे होता है कि जब आप एक स्पेशल एफर्ट करो किसी को कोई करने के लिए। ठीक है, तो आपको मतलब अपनी हर मुमकिन कोशिश करो। तो उन्होंने कहा कि इस कतई नज़र इस बात की कि वो लीडर है वो क्या उसकी इंक्लिनेशन है, किस क्या टेंडेंसी है, और क्या मतलब उसके क्या ख़यालात हैं किसी एक चीज़ के बारे में। इंक्लिनेशंस को आप साइड पे रखें। ये लाजमी है गवर्नमेंट के लिए कि वो देखे कि अगर किसी लीडर को कोई उसकी जान को ख़तरा है, और अब भरपूर कोशिश करे कि ताकि यकीनी बनाया जा सके कि बिल्कुल हिफाजत की जाए ऐसे लीडर की, कतई नज़र इस बात की कि उसके पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस क्या हैं। इट क्लियरली फेल्ड इन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यकीनन वो क्या है, वो नाकाम हो गई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इस जिम्मेदारी में। अच्छा, अब कह रहे हैं जी मिस्टर खान इज़ अ डायनामिक फियरलेस लीडर बट ही शुड कंसिडर द डेंजर ही मे बी पुटिंग हिमसेल्फ इन। उन्होंने कहा मिस्टर खान जो है ना बड़े फियरलेस बड़े निडर लीडर हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो अपने आप को इस खतरे में डाल रहे हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास एंड प्रोटेक्टिव gear may look unseemly, but they are unfortunate necessities for public leaders of his stature in a country like Pakistan। उन्होंने कहा बुलेट प्रूफ ग्लास एंड प्रोटेक्टिव gear, क्योंकि आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा इमरान खान जब तकरीर कर रहे होते हैं तो वो क्या कि वो होता भी था बुलेट प्रूफ ग्लास, लेकिन वो आगे से हटा देते थे और सामने है ना सारे आवाम से है ना वो खिताब करते थे। तो उन्होंने कहा जी वो बुलेट प्रूफ ग्लास और प्रोटेक्टिव gear है वो ये क्या है अनफॉर्चुनेट नेसेसिटीज़ हैं कि जी ज़ाहिर है अब कोई भी नहीं चाहता लीडर वो चाहता है कि जी वो पब्लिक से डायरेक्ट जो है ना कम्युनिकेट करे, लेकिन ये बुलेट प्रूफ ग्लास और प्रोटेक्टिव gear है ना ये एक नेसेसिटीज़ हैं, ये ज़रूरी चीज़ हैं पब्लिक लीडर्स के लिए ऑफ स्टेचर के जिस पाए के ये लीडर हैं इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, और ऐसे खासतौर पर ऐसे कंट्री में जैसे पाकिस्तान है। तो ये चीज़ें बेशक इमरान खान जो कहें कि जी मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्या है बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर जिस पाए के लीडर इमरान खान हैं। ठीक है, he should also understand that his well-being and safety directly impact the well-being and safety of those around them। और उनके इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि उसकी सेफ्टी है, उसकी हिफाजत है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कि उन लोगों की सेफ्टी को जो उसके साथ हैं। ठीक है, कि अगर ज़ाहिर है इस तो मतलब दोनों क्या है साथ साथ है। हम ये नहीं हो सकते हम कहें कि जी सिर्फ इसकी सिक्योरिटी का खतरा है या इसी को जो है ना मतलब इसकी हिफाजत है, दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है इमरान खान भी और उसके सपोर्टर्स भी। अच्छा, हिज सपोर्टर्स मे बी डीपली लॉयल एंड विलिंग टू स्टे बाय हिज साइड थ्रू थिक एंड थिन। उन्होंने कहा उसके सपोर्टर्स जो है ना हो सकता है बहुत लॉयल हों, वफादार हों, और बिल्कुल वो विलिंग हो कि वो उसके साथ रहें थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड होते हैं थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है
हर तरह के हालात में, ये नहीं कि अच्छे हालात में साथ हों, बुरे में छोड़ जाएँ, तो अच्छे बुरे जैसे भी हालात हों, उसमें साथ हों। उन्होंने कहा उसके सपोर्टर्स हो सकता है सारा वक़्त उसके साथ हों थ्रू थिक एंड थिन, बट इट वुड बी वेरी अनफेयर ऑफ हिम टू एक्सपोज़ देम टू एनी रिस्क्स ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस टू टेक ग्रेटर प्रिकॉशंस। लेकिन उनका ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा, ज़्यादती होगी कि जी कि इमरान खान जो है ना, अपने उन वर्कर्स को जो है ना उनकी ज़िंदगी को क्या है दाँव पे लगा दे, रिस्क पे डाल दे ड्यू टू हिज अनविलिंगनेस टू ग्रेटर प्रिकॉशंस, क्योंकि अगर ये नहीं चाहता कि वो ले ज़्यादा प्रिकॉशंस हिफाजती इकदाम। इट इज़ टाइम फॉर ऑल पार्टीज टू रीच अ कंसेंसस, और इनका ये वक्त आ गया है कि तमाम पार्टी जो है ना एक कंसेंसस डेवलप करें, इतफाक़ राय कायम करें। द ट्रेजिडी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो's असैसिनेशन की ट्रेजिडी थी बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर की, एंड द क्योस एंड डिस्ट्रक्शन दैट फॉलोड, और उसके बाद जो अफरा तफरी और ये तबाही हमें बाद में देखने को मिली इसके बेनज़ीर की शहादत के बाद, कैन नेवर बी अलाउड टू बी विजिटेड ऑन दिस कंट्री अगेन, और कभी भी इजाज़त नहीं जा सकती कि वैसे हालात जो है ना वो दोबारा हों इस मुल्क में, जैसे इसकी बेनज़ीर भुट्टो के मरने के बाद हमें 2007 में वैसे वाक़यात देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये बेसिकली एडिटोरियल था कि किस तरह इमरान खान की है ना बड़ी उसकी मतलब कोशिश पूरी की गई थी, लेकिन फिर भी है ना इतने लोगों की दुआएं साथ थी तो इमरान खान की जान बच गई। तो उस हवाले से हमारा एडिटोरियल था। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और यहाँ पे सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा। रात को 10 बजे डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है, फिर डेली हाईलाइट्स हैं, डॉन न्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, और दूसरे पीडीएफ्स वगैरह हैं। आप सैम्पल मटेरियल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।